सभी भाई बंधुओं को नमस्कार। दोस्तों, सभी के जीवन में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उसे फैसला ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो बड़ा ही असमंजस की घड़ी होती है कि क्या फैसला ले, क्या उचित है, क्या अनुचित है। यानी इंसान संकट में फंसा रहता है। कहा जाता है ना कि इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ बड़ा ही दिक्कत वाली पोजीशन होती है, जिसे हम कहते हैं धर्म संकट। धर्म संकट में जब आदमी फंसता है तो फैसला ले पाना बड़ा ही कठिन होता है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा ही धर्म संकट का सामना करना पड़ा था हमारे देश के एक महान नेता। धर्म संकट में फंस गए थे और उनको धर्म संकट में फंसाने वाला भी था दूसरा जो नेता थे, वो भी एक महान नेता थे देश के। उन्होंने उनके सामने ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया कि वो धर्म संकट में फंस गए। अब उचित या अनुचित कि देश के ऊपर असर पड़ने वाला था। अगर दूसरा फैसला लेता है तो जिसे वो बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, मान सम्मान देते हैं, वो उनसे नाराज हो जाने वाले थे। इस धर्म संकट में वो फंसे थे। ये महान नेता थे सरदार पटेल जी, और दूसरे महान नेता थे गांधी जी। गांधी जी सरदार पटेल जी को धर्म संकट में डाल दिए थे। अब सिचुएशन क्या था? सिचुएशन ये था, जैसा आप लोग सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं उस बातों को दोहरा रहा हूं क्योंकि कुछ विशेष बातें मैं कहना चाहता हूं इसमें, इसके लिए कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, यानी हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ। तो जब मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री एक मुसलमान बना तो हिंदू देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू होना चाहिए, और इसलिए कांग्रेस कमेटी के लोगों ने सरदार पटेल जी को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। ये बिल्कुल सही फैसला था, लेकिन गांधी जी को यह फैसला पसंद नहीं आया। गांधी जी को नेहरू चाहिए था। क्यों चाहिए था? ऐसी क्या खूबी थी नेहरू में कि गांधी जी को नेहरू चाहिए था? अब ऐसी क्या कमी थी सरदार पटेल जी में कि वे सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते थे? अब ये समस्या खड़ी हो गई। अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? गांधी जी ने सरदार पटेल को इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये चुनने की प्रक्रिया सही नहीं है, इसलिए इलेक्शन किया जाए, यानी चुनाव किया जाए। तो फिर वोटिंग सिस्टम से चुनाव किया गया। 15 सदस्य थे वोट देने वाले, उनमें से 12 वोट सरदार पटेल जी के हिस्से में आया, यानी वोटिंग में भी सरदार पटेल जी जीत गए, चूंकि वो नेता देश के जो उस वक्त के कांग्रेस के जो नेता थे जिन्होंने वोटिंग किया, वो जानते थे कि इस वक्त देश को सरदार पटेल की जरूरत थी, और हक भी था, चूंकि सरदार पटेल जी एड़ी चोटी एक करके देश को अखंड बनाए थे।
साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था इस देश को अखंड भारत बनाने में। इसलिए लोग चाहते भी थे और ज़रूरत भी थी उनकी। लेकिन गांधी जी फिर भी नहीं माने। अब यहाँ पर गांधी जी के बारे में आप क्या सोच सकते हैं या क्या कह सकते हैं? गांधी जी ने फिर भी सरदार पटेल के ऊपर दबाव डाला कि प्रधानमंत्री नेहरू को ही बनने दिया जाए। यानी एक तो उस कमेटी के मेंबरों को जिन्होंने वोट दिया था सरदार पटेल जी के, उनके विचारों को काटा, और दूसरा जनतांत्रिक तरीके से जब वोटिंग हुआ उसे भी वो इनकार कर रहे थे। यानी गांधी जी प्रजातंत्र की हत्या कर दिया। इनकार करने का मतलब क्या हुआ? प्रजातंत्र की हत्या। तो गांधी जी वो पहले थे जिन्होंने अन्याय किया, बेईमानी की और सरदार पटेल के ऊपर इतना दबाव डाला कि सरदार पटेल जी चुप हो गए और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ऐसी क्या खासियत थी नेहरू में? देखिए, नेहरू ने गांधी जी को क्या खिलाया पिलाया, क्या चटाया? ये अंग्रेजों का दबाव था, तो अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे गांधी जी। गांधी जी जीवन के आरंभ काल में तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना सिखाया, आंदोलन करना सिखाया लोगों को। बहुत नाम था, बहुत नामी थे उस वक्त, महान नेता थे। सरदार पटेल भी उनके बहुत मान सम्मान इज्जत देते थे। इसलिए गांधी जी के बातों को टाल नहीं सके और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये बहुत बड़ा पाप गांधी जी ने किया। हम किसी को मान सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि ये हमारा संस्कार है। लेकिन जिसे हम मान सम्मान देते हैं, अगर उसके एक फैसले से हमारा समाज या हमारा देश बर्बाद होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उनके फैसले को नहीं मानते हैं। अगर उनके एक फैसला से देश बर्बाद होता है तो उनकी बातों को तुरंत वहाँ काटना चाहिए, उनके फैसलों को रोकना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो पूरी शक्ति के साथ उनका विरोध करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर वो फैसला लेने पर आमादा है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इनका एक फैसला देश को बर्बाद कर देगा, तो उस सिद्धांत पर काम कीजिए कि एक का बलि चढ़ाने से अगर हजारों की जान बच जा सकती है तो उस एक को बलि चढ़ा दीजिए। यानी भले ही वो महान नेता हो, हम उन्हें बहुत मान सम्मान इज्जत देते हैं, लेकिन जब उन्हें हमारा ख्याल नहीं, हमारे देश का ख्याल नहीं, तो फिर हमारे लिए किस काम के? तो यही सिचुएशन था सरदार पटेल जी के सामने। क्योंकि सरदार पटेल जी अगर गांधी जी की बात नहीं मानते हैं तो गांधी जी नाराज हो जाते थे, और अगर गांधी जी की बात मान लेते हैं तो देश एक ऐसे आदमी के हाथ में चला जाएगा जो देश को बर्बाद कर देगा। ये सरदार पटेल जी अच्छी तरह जानते थे, और उस वक्त के जितने भी नेता थे वो सब जानते थे कि इस वक्त ज़रूरत सरदार पटेल की है, नेहरू की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी का रुतबा उस वक्त इतना बड़ा था, लोग इतना मान सम्मान देते थे कि उनके विरोध में किसी का मुंह नहीं खुल रहा था। चुप हो गए और उनकी चुप्पी ने इस देश को बर्बाद कर दिया।
उस वक्त फैसला कड़क होकर लेना चाहिए था सरदार पटेल जी को कि गांधी जी, आपके इस फैसले से पूरा देश नाराज है, तो आपके इस फैसले से देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि नेहरू एक दुष्ट प्रकृति का आदमी था। वो शकल से हिंदुस्तानी जरूर था, लेकिन चरित्र से पूरा का पूरा एक बिगड़ा हुआ आवारा अंग्रेज था। ये गांधी जी भी जानते थे, अच्छी तरह जानते थे। और नस्ल से वो एक जिहादी मुसलमान था, जिसका कोई हक नहीं बनता था यहां के प्रधानमंत्री बनने का। फिर भी गांधी जी ये सब जानते हुए भी उसे क्यों बनाया, किसके दबाव में बनाया, क्या सोचकर बनाया, पता नहीं। मेरा तो मानना है उसी वक्त गांधी जी को उठाकर काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि उनके इस फैसले से देश बर्बाद होने वाला था। बात तो करते थे कि देश में राम राज्य लाना है, और जब देश से अंग्रेज गए और देश की बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में आया जो वाकई वो राम राज्य ला सकता था, लेकिन उसके हाथ से छीनकर उन्होंने एक दुष्ट के हाथ में देश की बागडोर दे दिया। तो ये क्यों किया गांधी ने, पता नहीं। क्या सोचा, क्या समझा, क्या फायदा उसे हुआ। ये छल किए देशवासियों के साथ, बेईमानी किए देशवासियों के साथ। कहने के तो रामराज की बात करते थे, और आज देश उनके इस फैसले के कारण रसातल में चला गया। गांधी को महात्मा जिसने भी कहा, क्यों कहा पता नहीं, लेकिन यहां गांधी जी ने बहुत बड़ा पाप किया। गांधी एक पापी है, उसे महात्मा नहीं कह सकते। आज देश फिर 1947 की स्थिति में पहुंच गया, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी है। गांधी, अगर वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री रहने देते तो आज देश खुशहाल होता, विकसित देश हो गया होता, जैसे दुनिया के अन्य देश हो गए। जब मिट्टी से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रभक्त, देशभक्त अपने देश को संभालते हैं, तभी वो देश विकसित होता है, वो समाज सुखी होता है। लेकिन जो विपरीत सोच रखने वाले के हाथ में अगर देश की बागडोर चली जाए तो क्या होता है? यही होता है जो हुआ। ये बम ब्लास्टिंग, दंगे फसाद, आतंकवादी हमले में जितने लोग मरे, उसका पाप कहेंगे। ये गांधी का पाप है। गांधी जी ने पाप किया, उसका फल इस देशवासियों को भोगना पड़ रहा है। इन सब के हत्यारा जो बम ब्लास्टिंग में मरे, दंगे मरे, इस सब का हत्यारा गांधी है, और न जाने अभी कितने लोग मरेंगे। ये गांधी के एक फैसले का नतीजा है। जो छलते रहे, ठगते रहे देश को, झूठा अहिंसा के रास्ते पर चलाते रहे, रामराज की सपना दिखाते रहे, और जब बारी आई, समय आया रामराज बनाने का, तो इस देश की बागडोर सौंप दिया दुश्मन के हाथ में। तो भाई, मैं सिर्फ आपसे कहना यह चाहता हूं कि आप किसी को मान सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं, महान है आपकी नजरों में, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा संस्कार है, दीजिए। लेकिन अगर वो महान व्यक्तित्व, वो महान आत्मा कोई ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिससे पूरा समाज बर्बाद होने वाला है, पूरा देश बर्बाद होने वाला है, तो फिर उसकी बात जरा भी मत मानिए। उनके इस फैसलों का पूरा विरोध कीजिए, पूरी शक्ति से रोकिए उनको। और अगर नहीं रुकते हैं तो सिद्धांत पर काम कीजिए। एक को बलि चढ़ा दीजिए, लेकिन देश को, समाज को बचा लीजिए। आगे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, और चल रहा है सिचुएशन ऐसा।
इसलिए होशियार रहिए, समझदार बनिए, इमोशन मत बनिए, मोह माया में मत पड़िए। इंसाफ करने की बात आए तो सिर्फ इंसाफ कीजिए ईमानदारी से, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। गलत का साथ कभी मत दीजिए, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो, कितना भी महान क्यों नहीं हो। अपने पोजीशन का नाजायज फायदा गांधी जी ने उठाया और देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और भोग रहे हैं यहाँ के लोग। इसलिए दोस्तों, मैंने जो कुछ कहा वो गलत है या सही है, वो आप विचार कीजिए, और जैसा हो कमेंट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।